नमस्ते, अपडेट टुडकी में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार राम। आज हम सलेमपुर में मौजूद हैं और सलेमपुर में कल की एक घटना है। यहां पर जो है कई मीटरों में आग लगी है और पूरी की पूरी जो फिटिंग है वो जलकर राख हो गई और बहुत सारा नुकसान यहां पे हुआ। हम यहां उधम मोटो पर मौजूद है। ये ऊपर मेरे आप देख रहे हो नाम उधम मोटो, और ये उधम मोटो के ओनर भी हमारे साथ में है अरुण सैनी जी, और अरुण सैनी जी से बातचीत भी करेंगे। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ ये सामान बिखरा हुआ पड़ा है, आप देख रहे होंगे किस प्रकार ये केबल, ये पंखे और ये तार, जले हुए तार, ये एमसी वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई है। और इधर भी मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये मीटर भी आप दिखा दीजिए। ये भी पूरा, इसमें भी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट लगता है हुआ है और जिस प्रकार ये जला हुआ है और यहाँ पे भी आग लगी हुई है। बताया जा रहा है इनका काफ़ी नुकसान भी हुआ है अंदर से, और अंदर भी आग के निशान जो है वो अभी भी मौजूद है और मिस्त्री जो इन्होंने बुलाया वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो हम बातचीत करेंगे क्या हुआ भाई साहब, ये कैसे हुआ ये सारा काम। ये भाई साहब पीछे से लाइट तेज आई और यहाँ मीटर ब्लास्ट हुए हैं। मीटर ऐसे ब्लास्ट हुए जैसे कोई बम फटता है, जैसे कोई सिलेंडर फटता है, और हम जो है बाल बाल बचे। और हमारा जो है कई लाख रुपए का नुकसान हो गया है। कई पंखे, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर वगैरह सब जो हमारा गीजर वगैरह सब पटक गए भाई साहब, और हम जो बहुत क्षतिग्रस्त हुए हैं। और अब तक जो है सरकार की तरफ से या बिजली विभाग की तरफ से कोई भी हमारे पास नहीं पहुँचा है। बहुत चिंता का विषय है भाई साहब राम कुमार जी। नहीं, ये आपका ही हुआ, स्पेशल आपका ही हुआ ये मीटर, या और के भी की? ये पूरे मोहल्ले में हुआ है भाई साहब। छत तक पट गए लोगों की, सबके बिजली फूक गई, सबके पंखे फूक गए और सबके केबल फूक गए भाई साहब। लेकिन अब तक जो है बिजली विभाग मौन है और सो रहा है। अब तक उन्होंने कोई सुध नहीं ली भाई। नहीं, तो ये बिजली विभाग की वजह से हुआ या पर्सनल कुछ प्रॉब्लम की वजह से हुआ? बिजली विभाग की तरफ से हुआ है, इसलिए सभी के फटे हैं भाई साहब। अगर एक का होता तो फिर पर्सनल माना जाता, लेकिन बिजली विभाग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें तत्काल जो अब बात करनी चाहिए। जी भाई साहब, बिजली विभाग की वजह से कैसे, मतलब आप मान रहे हैं कि बिजली विभाग की वजह से फटा? क्या सबूत है इस बात? उधर से जो है डबल फेस आया है और जब उधर से लाइट आई है, तेज लाइट आई है, तभी तो मीटर ब्लास्ट हुआ भाई साहब जी। अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हैं, मतलब बिजली विभाग इस जो नुकसान हुआ इसकी क्षतिपूर्ति करे? देखिए भाई साहब, हम तो ये चाहते हैं, ये देखिए भाई साहब, ये देखिए बड़े भाई कितना बुरा हाल जो है हमारा। ये सारा सिस्टम फूका और टीवी हम यहाँ नहीं रख सकते, फ्रिज हम यहाँ नहीं रख सकते। ये देखिए भाई साहब कितना बड़ा नुकसान, एक एक चीज़ जो कई हज़ार रुपए की है भाई साहब। देखिए कितना बुरा हाल जो है, आम जनता, आम किसान जो है बिल्कुल मरा पड़ा। देखो भाई साहब, ये केबल देखिए भाई साहब, कितनी महंगी केबल जो है भाई साहब, इतने लाखों रुपए का नुकसान हमारा होएगा भाई साहब। देखिए, और सिर्फ जो है इसमें बिजली विभाग जो आप बता रहे कि आपका फ्रिज और कूलर जो बता रहे, तो वो भी दिखाओगे एक बार? वो भी सारा दिखा दो भाई साहब। गीजर पटका पड़ा है भाई साहब, सारे में आग लगी हुई है, सारे बोर्ड फूके पड़े हैं, अंदर की तारें सारी जाम हो गई। चलो अंदर जो है दो दिन से जो 5-6 लोग हमारे घर में काम कर रहे हैं, जब जाकर हमारी आज लाइट जली है भाई साहब, और बिजली विभाग के किसी भी अधिकारी ने आकर नहीं देखा भाई साहब। बहुत दुख हुआ भाई साहब। अभी मिस्त्री भी यहाँ मौजूद है, जो उन्होंने बिजली का मिस्त्री बुला रखा था। क्या नाम है आपका? अमित जी, बताओ ये काम करा के आपने इनके यहाँ? जी। क्या क्या करा? बस पूरी वायरिंग चेंज हुई थी। अच्छा, पूरी वायरिंग चेंज हुई। तो दोस्तों हम अंदर से वो भी दिखा देते हैं। उधम मोटो पे हमने पहले भी इनकी वीडियो एक बनाई थी। अभी इन्होंने शोरूम खोला है, ये आप बोर्ड देख रहे होंगे मेरे पीछे, उधम मोटो के नाम से। और ये स्कूटी यहाँ पे ये बेचते हैं, इलेक्ट्रिकल स्कूटी, और इनका काम भी ठीक ठाक चला था। मगर जिस प्रकार जो इन्होंने इनकम यहाँ से फ़ायदा जो इन्होंने वो होगा, वो इतना बड़ा नुकसान इनका हो गया। तो वो हम दिखाएंगे अंदर से क्या क्या। अरुण जी आ जाओ, बताओ क्या क्या हुआ नुकसान आपका। अभी आदमी काम करता है कुछ फायदे के लिए, मगर उससे पहले ही वो एक कहावत है कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़ गई। तो ये कहावत कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखने को मिली कि ये आपने शोरूम खोला और ये आग लग गई इसमें। देखिए ये यहाँ पे आग लगी हुई है और ये फिटिंग मिस्त्री ने अभी ये दोबारा ये फिटिंग करा है, रहने तो कोई बात नहीं दिख रहा है। और ये देखिए पूरा बाहर फिटिंग करा है, पहले अंडरग्राउंड था ये फिटिंग। और ये पंखे दोनों फूक गए थे। ऊपर हम देख रहे हो पंखे अभी लगाए हैं, और ऊपर जो आग के निशान है वहाँ पे, और जो लेंटर है उसमें भी मतलब गड्ढे हो रखे हैं। इतना बड़ा ब्लास्ट ये बता रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। पंखे भी सारे फूक के नीचे गिर गए थे ये पंखे। इसमें भी देखो किस प्रकार यहाँ पे ऊपर आप देख रहे होंगे जो है वो काला हो रखा है पूरा लेंटर, और ये आग लगी हुई है। और इनका घर का सामान भी जिस प्रकार ये बता रहा। और क्या क्या नुकसान हुआ अरुण जी? इन्वर्टर फूका पड़ा भाई साहब हमारा। अच्छा, और जी गीजर फूका पड़ा भाई साहब हमारा। जितनी भी बिजली की वायरिंग थी सारी फूकी हुई है। जो कैमरे लगे हुए थे उनकी DVR होती है, जो LED होता है वो फूका हुआ, उसका सेटअप बॉक्स फूका हुआ। तो मतलब सारा बहुत बड़ा नुकसान है। नहीं, तो लाखों रुपए का। अभी आप इस नुकसान की भरपाई करने के लिए किसी को क्लेम करवाने वाले हो क्या आप? जी, कानूनी कार्रवाई तो पक्की करनी पड़ेगी भाई साहब जी। बिजली विभाग के अधिकारियों को जो इसमें पार्टी बनाया जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी भाई साहब जी।
अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी और देता हूँ। अरुण सैनी जी जो है वो जो किसान संगठन सोसाइटी एक रजिस्टर के नाम से इनका संगठन है, उसके प्रदेश मतलब राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते उसमें काम देखते हैं। और इसमें आप अगर वो करोगे, कार्रवाई की मांग करोगे तो किस मतलब क्या कार्रवाई करोगे, किस कानूनी लीगल कार्रवाई जो करोगे क्या करोगे? इसमें जो है जो सरकारी विभाग के जो अधिकारी हैं उन्हीं घोर लापरवाही और आम जनमानस की जान का जो है उनके लिए कोई जान मान कोई उन्हें वैल्यू नहीं है, उनके लिए कोई उसकी मतलब कीमत नहीं है। जब इतने बड़े ब्लास्ट हुए हैं उन्हें एक बार आना चाहिए था, यहाँ से अधिकारियों को विजिट करनी चाहिए थी, भाई किसी को क्षति तो नहीं हुई, किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, जान मान की हालत तो, लेकिन उन्होंने अब तक कोई कुछ नहीं पूछा भाई साहब। इतनी बड़ी लापरवाही इनके अंदर है। नहीं तो भारत में तो ये होता है, आम जनता के साथ में कोई हादसा हो जा, कोई दुर्घटना हो जा, कोई लापरवाही से हो, बिजली विभाग की हो या किसी भी विभाग की हो, तो कोई इसमें यहाँ पे कोई क्षति मैंने तो नहीं सुना था किसी ने दी होगी। तो आपको लगता है कि ये होगा आपकी क्षतिपूर्ति? भाई साहब देखो, अगर आप जागरूक हैं और आपको कानून की व्यवस्था पता है तो हमारा संगठन पढ़ा लिखा संगठन है। एडवोकेट साहब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें हर कानून का हर जानकारी है और एक इसमें कानूनी कार्रवाई करी जाएगी और जिन जिन लोगों की इसमें जो लापरवाही होगी उन्हें जो सजा भी दिलाई जाएगी और उनसे भुगतान भी लिया जाएगा। जी नहीं, वो आपकी बात सही है, चलो आप कर लेंगे। अभी आपके साथ साथ में 8-10 लोगों का और बता रही आप हुआ यहाँ पे, आपने क्षतिपूर्ति आपकी होगी, आपका जो नुकसान हुआ उसकी उन्होंने कर दी, पर जो 8-10 लोग होंगे उन्हें तो कुछ नहीं मिलने का, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं इस बात का। जी जी, जब भाई साहब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा और जो है जब क्षतिपूर्ति हमारी होगी तो सबकी होगी, हमारे जरिए सबका भला होगा। क्योंकि बस को जो एक आदमी चलाता है, बाकी सवारी उसमें बैठती है, लेकिन जहाँ ड्राइवर लेके जाता है तो बस वहाँ सफलता तक पहुँचती है। ठीक है जी। तो दोस्तों, ये जो अरुण जी को बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से जितना भी नुकसान हुआ उसकी कानूनी लीगल कार्रवाई ये बिजली विभाग पर करने जा रहे हैं। और इनमें एक जो दुख है वो इस बात को भी है क्योंकि बिजली विभाग ने आके यहाँ पे सुध नहीं ली, प्रशासन ने यहाँ पे सुध नहीं ली और उनकी गलती की वजह से जो है ना ये डांट जो है बिना मतलब भुगतना पड़ा। जिस प्रकार एक आम आदमी बिजली विभाग में जाता है अपने कनेक्शन करने के लिए या कोई अन्य एप्लीकेशन लेकर के जाता है और उनकी उस पर जो कार्रवाई होती है ना उसमें टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा घुमाया फिराया जाता है। के बावजूद सरकारी विभाग के जो नियम है वो पूरे करने पड़ते हैं प्रत्येक नागरिक को, उसके बावजूद भी उसे घुमाया फिराया जाता है। मगर यहाँ लापरवाही जो है बिजली विभाग की वजह से और दंड भुगतना पड़ता है आम आदमी को, ये कहना है अरुण सैनी जी का और ये लीगल इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। आप क्या समझते हो, आप ये लीगल जो कार्रवाई कर रही है ठीक कर रहे हैं या कुछ इनका इसमें फ़ायदा मतलब इन्हें मिलेगा सरकार की तरफ से या नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जो भी आप सोचते हो हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हो। बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।